दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से जगन्नाथपुरी एक प्रमुख धाम है जो चमत्कार और जादू से भरी हुई है। इसके अलावा जो 3 और धाम है वो है हिमालय की ऊंची चोटियों में बना बद्रीनाथ धाम, गुजरात के समुद्र तट पे बना हुआ द्वारका धाम और दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वर धाम है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु इन चारों धामों में घूमते हैं, लेकिन भोजन करने के लिए जगन्नाथ धाम में ही आते हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है, जिस कारण उन्हें भगवान कृष्ण से भी जोड़ा गया है। जगन्नाथ धाम में भगवान कृष्ण अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हर रोज हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर के उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम के मंदिर आते हैं। इस धार्मिक स्थल की कुछ गहरी रहस्यमय बातें हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहे। जगन्नाथपुरी की एक खास बात यह भी है कि जहां पूरी दुनिया भर के मंदिरों में धातु और पत्थर की मूर्तियां होती है, वहीं जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियां लकड़ी की होती है। दोस्तों, इन मूर्तियों को लेकर भी कई रहस्य सामने आते हैं और सबसे अद्भुत बात तो यह है कि इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों को हटा करके उनकी जगह नई लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा तीनों की नई मूर्तियां बनवा करके स्थापित की जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हो जाती है जब इन तीनों मूर्तियों को काफी सीक्रेट तरीके से बदला जाता है। जब पुरानी मूर्तियों को हटा करके नई मूर्तियों को रखने का प्रोग्राम होता है तब पूरे शहर की बिजली कटवा दी जाती है और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं करने देते और साथ ही पूरे मंदिर के परिसर में काफी हाई सिक्योरिटी रहती है। जगन्नाथ धाम की मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी जगन्नाथपुरी के सबसे बड़े पुजारी को दी जाती है, लेकिन उन्हें भी सीधे तौर पर मंदिर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें मंदिर के अंदर भेजते हैं और जहां भगवान की मूर्ति बदली जाती है वहां पे पूरी तरह से अंधेरा रहता है। कहा जाता है कि ये जो मूर्तियों को बदलने का कार्यक्रम होता है इसे देखने की इजाजत किसी को भी नहीं होती, यहाँ तक कि उस पुजारी को भी नहीं जिसके हाथों ये शुभ कार्य हो रहा होता है। मूर्ति बदलने के दौरान पुजारी पुरानी मूर्ति में से कुछ पदार्थ बाहर निकालते हैं और नई मूर्ति के अंदर डाल देते हैं। लोगों की मान्यता है कि यह दिव्य और ब्रह्म पदार्थ होता है जिसे पुरानी मूर्ति से निकाल करके नई मूर्ति में डाला जाता है। यह परंपरा काफी सालों से चली आ रही है, लेकिन इस रहस्य को अभी तक कोई समझ नहीं पाया। जिन पुजारियों के हाथों ये शुभ काम किया जाता है उनके हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं ताकि वो उस पदार्थ को छूकर भी उसके बारे में जानकारी नहीं ले सके। और जिन पुजारियों को ये शुभ काम करने का मौका मिला था वे बताते हैं कि ये पदार्थ छूने पर किसी जीवित वस्तु की तरह लग रहा था, मानो कि वो उछल रहा हो। इसके पीछे भी बहुत ही बड़ा और गहरा रहस्य छुपा है। पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि जब भगवान कृष्ण अपना देह त्याग रहे थे तब उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय जीवित अवस्था में था जो धड़क रहा था और वही जीवित हृदय आज भी इस मंदिर में है जो धड़क रहा है। पुरानी मूर्ति से निकाल करके नई मूर्ति में जो ब्रह्म और दिव्य पदार्थ रखा जाता है वह वास्तव में भगवान कृष्ण का वही जीवित हृदय है जो आज भी जगन्नाथ धाम की मूर्ति में उसी अवस्था में धड़क रहा है। अब बात करें अगले रहस्य की, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जगन्नाथ धाम समुद्र किनारे बसा हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए कई समुद्री द्वार को पार करना पड़ता है और उनमें से एक है सिंह द्वार। समुद्र के किनारे होने के कारण सिंह द्वार पे समुद्री लहरों के टकराने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करता है तब लहरों की टकराने की आवाज सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी कि द्वार के अंदर कदम रखने पर बाहर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। अब इसको आप साइंटिफिक मिरेकल कहें या कोई चमत्कार, इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। अब हम जिस रहस्य की बात करने वाले हैं वो काफी हैरानी में डालने वाला है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाने की इजाजत नहीं है और ना ही आज तक किसी ने भी मंदिर के ऊपर किसी पंछी को उड़ते हुए देखा है। अब इसका असली कारण क्या है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भी अब तक कोई भी पक्षी नहीं देखा गया। अब जो अगली अनोखी बात है इस मंदिर के बारे में वो है यहाँ पे सालों से चली आ रही एक परंपरा। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उसे हर शाम को बदलने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जिस रोज शाम को जगन्नाथ धाम का झंडा नहीं बदला गया तो अगले 18 सालों तक मंदिर पूरी तरह से अपने आप बंद हो जाएगा। अब यह बात कितनी हद तक सच है
ये तो जगन्नाथ धाम से जुड़े श्रद्धालु और भक्त ही बता सकते हैं। जगन्नाथ धाम इस तरह के न जाने कितने सारे रोचक तथ्य और रहस्यों से भरा हुआ है। एक और रोचक बात यह है कि जगन्नाथपुरी का यह मंदिर काफी बड़े एरिया में बना हुआ है, लेकिन दिन के समय कभी भी इस मंदिर के सबसे बड़े शिखर जो कि करीब 14 मंजिल के बराबर है, उसकी परछाई बनते कभी नहीं देखा गया। दिन के समय में भी इतने ऊंचे शिखर की परछाई नहीं बनना, ये अपने आप में एक काफी बड़ा रहस्य है। सभी श्रद्धालुओं द्वारा जगन्नाथ धाम की एक और माया या चमत्कार की बात करें तो जैसा कि लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान विष्णु खुद भोजन करने के लिए जगन्नाथ धाम आते हैं, जिस कारण यहाँ पे एक भव्य रसोई बनी हुई है जहाँ पर करीब 300 लोगों के द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है। और तो और यहाँ पे हर रोज लगभग हजारों लाखों लोगों को प्रसादी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे कभी भी भोजन की कमी नहीं होती। और जैसे ही शाम होने लगती है, मंदिर के पट बंद होने का समय आता है, धीरे धीरे भोजन अपने आप ही खत्म होने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि भोजन का एक भी दाना इस रसोई में वेस्ट नहीं होता। जगन्नाथपुरी की यह माया बहुत ही दिलचस्प मानी जाती है। जगन्नाथ धाम के मंदिर में लगा हुआ झंडा हवा की दिशा में ना उड़कर हवा के अपोजिट डायरेक्ट में उड़ता है। इन्हीं सब रहस्यमय और चमत्कारी तथ्यों के कारण जगन्नाथ धाम बाकी धामों से बहुत ही खास माना जाता है। दूर दूर से लोग इस मंदिर के चमत्कार को देखने और भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को लेकर के जगन्नाथ धाम के दर्शन करने आते हैं। जगन्नाथपुरी धाम के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी जगन्नाथपुरी धाम से जुड़े हुए इन तथ्यों और इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।